के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने, आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ दो चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए, तो वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। वो पीटीआई, नून लीग, वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो तब फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी के साथ आगे चलना पड़ेगा, जैसे कि वो लोग चल रहे हैं। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर है, आप कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मामला बेहतर नहीं कर सकते। बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ, अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। सबसे पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता रहा हूँ। मैं कहा यार ये लक्षद्वीप भी है। मैं कहा ये नहीं यार, ये आई थिंक सोचा होगा सारे एक्टर्स जो है एक साथ मालदीव्स निकल गए। हाँ, मुझे यही लगा। मैंने कहा आई थिंक ये ना मालदीव गए हैं, वहाँ पे ना उनका कोई शूटिंग हो रही है, उनकी कोई मूवी, लगता है कोई हैवी प्रोजेक्ट होने वाला। अगर आपको मौका मिले कभी इंडिया जाने का, तो आप तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट में ही बोल दिया। एग्जैक्टली, मैं कभी नहीं जाऊँगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर विजिट करना चाहूँगा, तो वो या मेरा एक ड्रीम है, मेरी एक ख्वाहिश है कनाडा, यूएसए। और इंडिया से क्या मसला है? इंडिया से मसाइल शुरू से ही अच्छे नहीं है हमारे। तो मेरे ख्याल में तो टूरिस्ट जो हैं वो ज्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया को एज कम्पेयर टू मालदीव। अब ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें फेस करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए। हमने तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हमारा ना कोई बजट, ना उनकी तो हम बातें ही नहीं है ना। अब तो हमें ये बातें फौरन छोड़ ही देनी चाहिए कि जी इंडिया के मुकाबले में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम कुछ भी नहीं है इंडिया के मुकाबले। यहाँ पर वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा पाठ जो भी करते हैं। बहरहाल राम मंदिर वो एक क्या कहेंगे, एक मुकाबला बाजी में, एक जिद में, कंपटीशन में मतलब वो बन रही है। बेसिक जो है ना ये है कि बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद उससे अच्छी इमारत बनाने की चक्कर में, तो क्योंकि पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी है, हमारी हुकूमतों ने की हुई है, इस वजह से कास्ट बहुत कम हो गई। तो अपने फार्मर का इंटरेस्ट सेफगार्ड करते हैं, जो कि हम अपने कभी भी एक्सपोर्टर का इंटरेस्ट यहाँ पे सेफगार्ड नहीं करते। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे सारा कुछ आता है और हम उसको रीफर्ब करके या दोबारा से बना के बाहर भेज। लोगों के